राम खिलावन पुजारी के बारे में मुझे बताएं कि वो कैसे व्यक्ति थे, कब आपने उनको देखा। राम खिलावन जी भी सहज में पुजारी लोग नहीं कहते थे, विचार से भी बड़े पुजारी थे, बड़े ही मतलब सात्विक विचार के थे और पूजा पाठ करते थे और त्रिपुंड लगाते। चंद्रिका कवि को तो मैं आदर्श मानता था। राम खिलावन जी की गायकी कैसी थी? आवाज तो उनकी ऐसी थी कि घंटों गाते रहे उसी आवाज में। अच्छा। हाँ, फिर कोई दिक्कत नहीं। पुद्दी दादा की क्या खास बात थी? नाटे कद के थे, सांवले बदन के, थोड़ा मोटी शरीर थी, वो भी बड़े मिलनसार थे। गाते वक्त तो ऐसी नहीं आवाज लगती थी, बोलते समय बड़ा मैंने घाँ घाँ करके आवाज ऐसी लगती थी। रामधार यादव चैला फार। हम तो सोचा कि मंगल कवि से मुलाकात नहीं हुए, लेकिन आज मंगल कवि से दंगल हुई न गवा। जल्दी। रामचरण पासी बहुत कम जिक्र हो पाया है। बिल्कुल काले कलूटे थे, बिल्कुल ब्लैक। और ये कुर्ता हमारा देख रहे हैं ना, इसे दूना चौड़ी उनके कुर्ते की बाँ हुआ करती थी। वो चंग बजा के गाते थे। वो बिरजू बड़े अखड़ी गोइया थे, वो जल्दी किसी को घमते नहीं ना, किसी को घमते नहीं थे, किसी से दबते नहीं थे। बिरहा के संसार में एक से एक लोग हुए हैं, एक से एक गायक और एक से एक कवि, एक से एक साजिंदे बाजिंदे और ये क्या बोलते हैं कोरसकार भी हुए हैं। उन सारे लोगों में जो बहुत मजे हुए कलाकार थे, अब उनका नाम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि एक तो उनका कुछ रिकॉर्ड नहीं है जी जी, और दूसरा ये है कि मुझे लगता है कि लोग सोचते हैं कि उनका नाम लेने से कहीं उनकी छवि कमज़ोर ना हो। ये एक बड़ी अजीब सी बात है। अगर मैं देखता हूँ साहित्यकारों में, वास्तव में साहित्यकार जो होता है वो अपनी एक परंपरा खोजता है जी, और उसका हिस्सा बनता है वो। जी जी जी। संगीतकारों में शास्त्रीय संगीत के गायक जो भी हैं जी, या इंस्ट्रूमेंटल जो संगीतकार हैं, वो सब अपनी एक परंपरा खोजते हैं और उसके हिस्से के तौर पर अपने आप को मानते हैं और वो अपने पुराने लोगों को याद करते हैं जी। और इसी तरीके से तमाम सारा सिनेमा हो चाहे कुछ और दूसरी विधाएं, उसमें लोग खोजते हैं। लेकिन बिरहा में मैंने देखा कि अपने पूर्ववर्ती कलाकारों को याद करने की बहुत परिपाटी नहीं है। यह केवल हीरालाल यादव में था कि वे गाते गाते कहते थे ये पंधारी दादा का धुन तर्ज हो, और इस तरीके से उन्होंने पंधारी को एक अपरिहार्य गायक के तौर पर विकसित करने में बड़ा योगदान किया कि हम जानते हैं कि पंधारी दादा की ये धुन है, ये तर्ज है उनकी, लेकिन वे हमेशा गाते थे। पंधारी दादा एक लंबी उम्र जी के गए, लेकिन पंधारी दादा हीरा लाल जी के आवाज़ के ज़रिए भी जो है माने भोजपुरी में ख़ास तौर से आए। वो तो अवधी के थे कलाकार। जी जी। आज हम आपसे चाहेंगे कि कुछ ऐसे गुमनाम, बल्कि वो गुमनाम नहीं कहा जा सकता, बल्कि वे बड़े बड़े चमकते हुए नक्षत्र थे, जैसे मिर्ज़ापुर के पुद्दी यादव। जी जी। जैसे एक पासी पंधारी दादा। हाँ, पंधारी दादा थे। रामचरण पासी थे, रामचरण पासी मड़ियाहू के, और ये आपके रामधार खलीफा झूसी के, और हमारे बड़े जाज्वल्यमान नक्षत्र जो है राम खिलावन पुजारी और बिरजू। क्या बात है। जी जी जी। तो मैं ये चाहूँगा कि आप राम खिलावन पुजारी के बारे में मुझे बताएं कि वो कैसे व्यक्ति थे, कब आपने उनको देखा जी, और क्या व्यवहार था? ऐसा है सर, राम खिलावन पुजारी उनके आगे लोग लगाते थे जी। तो पुजारी शब्द जो है अपने आप में कितना सारगर्भित है वो तो आप जानते ही हैं। तो राम खिलावन जी भी सहज में पुजारी लोग नहीं कहते थे, विचार से भी बड़े पुजारी थे, बड़े ही मतलब सात्विक विचार के थे और पूजा पाठ करते थे, वो त्रिपुंड लगाते थे। देखा होगा उनको आप? हाँ हाँ, बल्लमाकार लगाते जी, त्रिपुंड लगाते थे और बड़ा लंबा कुर्ता पहनते थे। नसुड़ी जिनके बारे में कहते थे कि 3 लोगों का पहन लिए हैं। बहुत लंबा कुर्ता पहनते थे। और उनको भी मैंने प्राय खादिये का पहनते देखा। और बड़ा मतलब गाते होते समय भी उनकी भाव भंगिमा इतनी अच्छी लगती थी। मैंने तो उनसे कई दंगल गाया, कई दंगल मैंने उनसे गाया। और एक बार मैं आपको बताऊं, एक बारात में वो खिचड़ी पहले रहता था, मैंने दिन में जनवासा न दोपहर तक जी, उसी में
आज तक मुझे नहीं भूलता। ये बाबा किनारम की ज़मीन है, और रामगढ़ के बगल में कूरा गांव है। बारात आई थी, पपौरा की बारात आई थी, मुझे पूरा याद है। तो उस समय मैंने एक बिरहा लिखा था, उसमें शेर था, इश्क पहली नज़र में असर डालता, दिल दीवानों का दिल जार बेजार होता, टकरा गई गर नज़र से नज़र, इस कदर जाने अनजान में प्यार होता। हुस्न के हाट में प्यार बिकता नहीं, और पैसे के बल पे खरीदा न जाता। अब बुझाए न बुझती अगन तन बदन की, फिदा दिल का जब तक मिलन हो न पाता। तो इंदल मोती गंजा का बिरहा था, वो जिसे रामदेव जी का पन्ना का नहीं था। जी जी। तो खड़ा हुए पुजारी जी, देखा देखा देखा, ये कवियवा इतना बढ़िया कहते थे, वो रेरी पार के कहते थे, और उनके रेरी पारने में इतना माधुर्य था, अपनापन था, जैसे रस टपकता था। देखा देखा ये कवियवा, अरे ये कुल तो ही लोग ने कहा कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ये कुल बड़ा रसिक हुआ है, ये कुल बड़ा रसिक हुआ। देखा ये कितनी बढ़िया बात बोला सा, हमारे चनीर को ऐसे ही लिख ले रहा। तो वो भी 4 लाइन इस तरह का सुनाए, ऐसे ही रेरी पार कहें। देखा हमारे चनीर को ऐसे ही लिख ले रहा है। तो चंद्रिका कवि को तो मैं आदर्श मानता था। वो चंद्रिका कवि एक तो हमारी रिश्तेदारी वहाँ थी जी। और जैसे आपने कहा ना कि शास्त्रीय संगीत वाले हैं, अपने पूर्ववर्ती कलाकारों को एक आधार मानते हैं। अब अपनी बिरहा विधा में हम और लोगों की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं ईमानदारी से बताऊं आपको, मैं अपने से बड़े कलाकारों को, अपने पूर्ववर्ती कलाकारों को, मैं उनसे कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता था जी, जल्दी के ना। और अब मुझे कभी भी मेरे मन में ये भाव नहीं आया कि मैं फला को डोमिनेट कर दूं या इनको डाउन कर दूं। अरे भाई 5 पंच मिल कीजिए काज, हारे जीते हुए न लाज। कभी कभी ऐसा जमाना आया कि एक एक मंच पर मैं कई जगह का उदाहरण आपको दे सकता हूँ जी। इलाहाबाद में रामनगर एक जगह है, मैं 7 साल लगातार एक मंच पर वहाँ गाया, और बदल बदल के कलाकार उसमें रखे जाते थे। राम कैलाश चचा, हैदर अली, उदय राज, बुल्लू भाई, दुर्जन, सिमरत भाई, ओम प्रकाश, कई साल में लगातार गाया जी। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा, अरे भाई हमको लोग अप्रिशिएट किए, पसंद किए, तब न फिर रखे हमको जी, 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 जी। लेकिन मैं कभी ये नहीं सोचा कि मेरा कार्यक्रम इनसे बढ़िया हो जाए। मिर्जापुर के पुद्दी दादा थे, तो पुद्दी दादा का तो राम खिलावन जी पर पहले जी, कि राम खिलावन जी की गायकी कैसी थी? बहुत अच्छी गायकी थी। स्वर वो पंचम के स्वर के गायक थे, और स्वर तो उनका जितना में था इतना उसमें माधुर्य था कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन करताल बड़ी अच्छी बजाते थे, और करताल तो ऐसा भांज देते थे। उनकी विशेषता थी, हीरा चचा की केवल कलाई हिलती थी, और इतना बढ़िया करताल वो बजाते थे कि हम क्या बताएं। और गायकी में आवाज़ तो उनकी ऐसी थी कि घंटों गाते रहे उसी आवाज़ में। अच्छा, हाँ, फिर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अभी जिन लोगों का कैसेट है या जो लोग यूट्यूब पर हैं जी, वो भांजते हैं, हाँ, उनके सामने बड़े कद्दावर गायकों में बुल्लू, रामदेव, हीरालाल जी, पारस का 2-1 बिरहा, शिवमुरत जी का कुछ जो है, यही जो पूरा, और हैदर अली जुगनू और राम कैलाश जी की गायकी है। हाँ। ये गायकी माने मानक गायकी है, ये नार्म जो है तय है जी। उसके बाद के लोगों का नहीं है जी। और इसका मुझे लगता है कि अगर वे लोग होते, हाँ, आज जैसे राम खिलावन जी की गायकी के कैसेट्स होते जी, तो मुझे लगता है कि बिरहा जगत की जो ये छीछा लेदर हो रही है जी जी, उसके बजाय कुछ और परिदृश्य होता है, ऐसा आपको लगता है क्या? निश्चित निश्चित। उनके मने वो कोई साक्ष्य न होने की वजह से उनके, जैसे राम खिलावन पुजारी का कोई कैसेट जल्दी नहीं मिलता जी, है कि नहीं? हाँ। राम आधार का कोई कैसेट जल्दी नहीं मिलता, या आपके रामचरण पासी का नहीं मिलता जी, जी। ये लोग जो थे, पुद्दी दादा का तो कतई नहीं मिलता, पंधारी दादा का, तो इन लोगों का अगर मिलता, बिरहा सुनने वाले जब सुनते तब उनकी समझ में आता, और गाने वाले भी जब सुनते तब उनकी समझ में आता। तो टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी,
वो कुछ दिन चला, कैसेट रहा रिकॉर्डिंग वाला जो तवा वाला। वो लोग, बहुत से लोग तो जानबूझकर नहीं गए, जैसे जी पंधारी अरे हम बेचे जा, हाँ बेचे जा, हाँ। ऐसी भावना थी जी। हाँ, ऐसी भावना थी। पुद्दी दादा का आपने अभी जिक्र किया जी, वो कैसे व्यक्ति थे? बहुत अच्छे थे पुद्दी दादा। नाटे कद के थे, सांवले बदन की, थोड़ा मोटी शरीर थी। मैं 5-6 दंगल पुद्दी दादा से गाया हूँ। अच्छा। वो मिर्जीपुर जिले में। वो बाणी बजा के गाते थे। अच्छा। बाणी लकड़ी की होती थी, उसमें घुंघरू छोटा छोटा बंधा होता था, उसको बाणी बजा के वो गाते थे। और हारमोनियम रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग अपनी लाइन को नहीं छोड़ते थे, जल्दी कि ना। वो प्राय जो है धुन तर्ज तो कम गाते थे, लेकिन चौकड़ा उड़ान टेरी। और अरे ठो विरहा में तो इतना लंबा आल्हा गाते थे कि अब हम क्या बताएं आपसे। और आल्हा गाते गाते कम से कम 10-15 मिनट तक आल्हा गाते थे, आखिरी समा बांध देते थे। हाँ, तो बड़ी अच्छी गायकी थी उनकी, लेकिन आवाज़ थोड़ा मोटी थी। कब तक रहे वे? रहे तो काफ़ी दिन तक, मुझे लग रहा है कि 90 के दशक में, 95 के दशक में वो चले गए बेचारे। हाँ। अब पंधारी दादा तो अभी बहुत दिन नहीं हुआ। पंधारी दादा को तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दशक हुआ होगा। 2007 में वो। जी जी। पंधारी दादा की एक बात मज़ेदार आपको बताऊं। पंधारी दादा जरा छानने घोटने के शौकीन थे। जी। वो छानने घोटने को महिमा मंडित भी करते थे, उसको हाँ। शर्मिंदगी नहीं। अरे मैं एक बात बताऊं आपको, मज़ेदार बात है। मेरा हैदर से प्रोग्राम था उधर हड़िया साइड में। अब मैं गा के आया तो इंदिरा मिल है भदोई में। भदोई में जी। अब तो नहीं है, नमवा चौराहा, इंदिरा मिल चौराहा पड़ी गया है। तो उसमें हमारे भाई साहब सर्विस करते थे। और फिर दूसरे दिन मेरा कार्यक्रम हैदर से था जगतपुर में। इलाहाबाद जाने में जगतपुर है जी। तो साधन उस समय था नहीं, बाई बस बाई मैंने ट्रेन हम लोग सफ़र करते थे। तो मैं भैया के यहाँ रुक गया। तो मैं गया वहाँ, तो भैया दोपहर में आए खाना खाने। तो उन्होंने कहा, अरे यार पंधारी दादा की चोट लग गई है, 6 टाका लगल हो, और नहा खा के सूतला, आराम कैला। हम 5 बजे ड्यूटी छूटब तो आइब तो तनी चल जी पूछत रहे कि बच्चा मंगल नहीं आए रहा। तो हमके अच्छा। तो भैया आइल तो गईली हम लोग। तो पंधारी दादा कहते चेला राम लखन खलीफा, वही इंदिरा मिल चौराहा के बगलिए में जमुनीपुर गांव है जी, वहीं के थे। अब तो वहाँ भी बड़ा डेवलप हो गया है। तो गए तो बड़ी विशाल चारपाई थी, इतनी ऊंची, उसी पर पंधारी दादा बैठे थे। अगल बगल 2-3 चारपाई थी, कुर्सी भी कम चलती थी उस समय। बैठे थे और एक तख्ता था, 20 लोग बैठे थे। तो भैया हमको लेकर गए, तो 2-3 आदमी और भी एक साथ में थे। तो हम गए तो हम ऐसे पैरवा पाँच के पालिक दादा ऐसे बोले, पैरवा भी छे पालिक दादा ऐसे ताक के, जिए 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 बचई मंगल आई गया। हम कहीं हाँ दादा आई गेली। अरे हम की कैसे चोट ओटी सब लग गल। अरे का कहीं बचई, अब शुरू भया उनकर, का कहीं बचई आवत रहे रामपुरा से। मैं डिट्टो बोल रहा हूँ उनकी बात, जैसे आज तक मेरे दिमाग में वो टेप है। का कहीं बचई आवत रहे रामपुरा से, अब बेचारे रहन चमार, ऐसे ही कहा। हाँ, वो सब महुआ का दारू निकालें रहे, हमका जबरी रोक ली हैं। तसला माछ के ले आयन, गगरा माछ के पानी ले आयन, और नहीं मानेन दे दिहन कि दादा अच्छी ले ला। हमसे बचई अच्छी गलती हो गई, हम सरदवा को दिया, सुरसतिया को नहीं दिया। अच्छा। हाँ, हम सरदवा को दिया और सुरसतिया को नहीं दिया। तो अपने मनवा में हम सोचले कि का सरदवा सुरसतिया कहत हो एक बाणी, नमवा बदल गए बा। सरदवा को दिया, सुरसतिया के नहीं दिया बचई। हम ले लिए, चले जैसे उनकी शब्द भाषा में बता रहा हूँ। बचई जैसे साइकिल पर बैठे, गाड़ी में हाथ लगा के सुरसतिया पटक दी, कपार फट गवा। बहुत सही। गाड़ी में हाथ लगा के सुरसतिया पटक दी, कपार फट गवा। देखा देखा 6 टाका लाग बा। हमके यही से तो हम पूछली दादा, हमके दादा उम्र कितनी भइल हुई।
तो उस समय उन्होंने बताया कि अब हो ही गई होगी बचई 89 बरिस जलनी। तो हम कही दादा कितना दिन से नशा करत हुआ। कहें बचई 7 साल उम्र रही, हमारे गौना के लगे, गौना मनी गाँव उनके कहे का, हमारे गौना के लगी एक कोना आए, आ कोना पर 7 साधु आयन, बनेन खाएन, आ हम सभी 5-7 लड़का खेलत रहे, तो बुलाएन, आ इतनी बड़ी बड़ी लड्डू दिहेन, वो बट्टी के बनाए रहें, आ कहें ला बच्चे ये प्रसादी आए, तो हम पचे लेके ओका खा लिए। अब बड़ा अच्छा लाग, तो हम पूछे लगे कि बाबा ये का है। कहना अरे बच्चे जा तू पचे लइका है। कहे नहीं बाबा बताई द ये का आए। तो बताएं कि शंकर जी के बूटी आए, अच्छा, ये भांग आए। अच्छा, हाँ। तो कहा बच्चे भांग छानन शुरू की है। अब 25 साल तक भांग छाने, लेकिन वो बुजरी के छोड़ दिया। अच्छा, अब उनकी भाषा आप सुन लीजिए। सब लोग हंस रहे हैं, सुन रहे हैं। बुजरी को छोड़ दिया 25 साल भांग छान के, तब गांजा पिए शुरू किए। हाँ, तब 25 साल से खूब गांजा पिए 25 साल तक, लेकिन बहुत साल के छोड़ दिया। अब तब से दारू पीत है। तो हम कली की दादा एक बात कही। हाँ कहो बचई मंगल तो का छूट बा। खूब नशा में रहना, नीचे माल्टा का बोतल रखल बा, दारू का, और गिलास रखी थी मुरादाबादी नक्काशी वाली। तो हाँ कहा बचई तो का छूट बा। हम कहीं 25 साल तक भांग छान के वो बुजरी की छोड़ देला, 25 साल तक गांजा पी के बहुत सार के छोड़ देला, अब दारू छोड़ दा। हमारे हथवा मुहवा पैसे हाथ लगा के, हाँ अरे बच्चे मंगली का कह दिया, दारू और दुल्हन कभो न छोड़े। हाँ, ये यही भाषा थी, दारू और दुल्हन कभो न छोड़े। हम खींचा पिया, और अंत तक वो दारू पीते रहे। वो एक ठो कोई सिनेमा का गाना था ना, पंडित जी मेरे मरने के बाद इतना कष्ट उठा लेना, मुंह में गंगा जल की जगह थोड़ी मदिरा टपका देना, कुछ ऐसा है। पता नहीं, लेकिन ये बनाया सिनेमा का किसी ने बनाया, किसी ने गाया रोटी था। कपड़ा और मकान, चाहे मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन वो भी मरने के पहले लड़कों से कहे कि बच्चे थोड़ा दारू पिया था। अच्छा, हाँ, उनको दारू पिलाई गई। तो अंत में 30 गति। क्या बात। हाँ, तो एक तो गाली पीते थे। जी जी, गाली भी। तो दारू गाली पीते थे जी, या फिर पंधारी दादा पीते थे। हाँ, पीते। तो और भी लोग पीते हैं। जी जी, डूबे हुए रहते। बहरहाल ये मुझे बताइए कि पुद्दी दादा की क्या खास बात थी। पुद्दी दादा भी बड़े गंभीर व्यक्ति थे। पुद्दी दादा के अंदर विशेषता थी, वो भी बड़े मिलनसार थे। गाते वक्त तो ऐसी नहीं आवाज़ लगती थी, बोलते समय बड़ा मैंने घाँ करके आवाज़ ऐसी लगती थी। और मिलते थे लोगों से, बड़े ढंग से मिलते थे। और पुद्दी यहाँ उनके यहाँ भी कोई चला जाता था तो वो भी, उस ज़माने में पैसा वैसा की कोई डिमांड भी जल्दी नहीं करता था, जल्दी की ना। तो बड़े अच्छे व्यक्ति थे। एक बार उनका हमारा मड़ियाहूँ नहीं, मड़िहान, मिर्ज़ापुर में मड़िहान थाना है। तो मड़िहान थाने में एक बार हमारा उनका प्रोग्राम था जन्माष्टमी पर जी। और बल्कि उसी दिन ये मन्नू जो आजकल डॉक्टर मन्नू हैं, वो 6ठी में पढ़ते थे। अच्छा। एक कोई सुभाष यादव दरोगा थे, रामनगर से उनका ट्रांसफ़र वहीं हुआ था मड़िहान थाने में। तो इनको लेकर वो गए थे। अच्छा। हाँ, तो हमसे आके कहे कवि जी ये लड़का है मन्नू, और इसको भी गवा दीजिए। तो मैं अपनी चौकी से अपने साजबाज से मन्नू को उसमें गवाया जी। मन्नू के ऊपर तो आपके कई एहसान हैं। अब क्या, अब एहसान आजकल मानता कौन है? कौन मानता है? लेकिन मानना चाहिए, बिना माने एहसान फरामोशी होती है। हाँ, उसको कौन मानता है? नहीं तो मन्नू तो मैं, अब आपने छेड़ी दिया तो मैं साफ कर दे रहा हूँ। मुझे जाना था ये दिल्ली लाल किले पर जी। वो कार्यक्रम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, उसमें मुझे जाना था। लेकिन हमारे पार्टी के 3 लोग, जो एक ड्योढ़ी कहता है, उसके बेटी की शादी थी। जो ढोल बजाते हैं पंडित जी, उनके लड़के की शादी थी। हारमोनियम जो बजाता था, इस समय मेरे साथ नहीं है, उसकी बहन की शादी थी। और जम्मा जुम्मा कुल जो है
संयोग से 29 अप्रैल से लेके 12 मई तक लगनिये थी और इसी में वहाँ हमको 30 तारीख को हाजिरी देनी थी और 11 मई को लास्ट वहाँ का कार्यक्रम था। अब 12 मई को छुट्टी होनी थी और सब कार्यक्रम मैंने बुक कर लिया था। और सबसे बड़ी बात यह है, अतुल द्विवेदी जी बेचारे आज भी हैं जी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उनको बताया ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने कहा कि देखो कवि जी, आप चाहे जिसको लेकर जाएं, मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन इस कार्यक्रम को आप मत छोड़िए, आपको बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। लेकिन ये सब तीनों एकदम जिदिया गए कि हम लोगों के घर शादी है, हम लोग कैसे जा पाएंगे। और मैं थोड़ा कोशिश किया कि किसी को पकड़ लूँ, लेकिन उस समय लगन वगन में अपना कलाकार एक दूसरे को पकड़ कर काम जा रहा है। तो हमारा मन्नू का प्रोग्राम था पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पास देवकली गांव में जी। तो इनको मैंने लेटर भी दिखाया, इनको बताया। तो मन्नू ने मुझसे कहा कि गुरुजी, मेरा भी आज तक कोई कार्यक्रम नहीं लगा। वो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के थ्रू प्रोग्राम था जी, मध्योत्तरी जिसको बोलते हैं। तो हमने कहा अच्छा रुकिए, बात करता हूँ। तो मैंने अतुल द्विवेदी से बात किया तो उन्होंने कहा मंगल जी, मैं आपको कुछ सोच कर भेजना चाहता था, आप देखिए, आप, मैं तो यही कहूँगा आप जाइए, हम कहीं मजबूरी हमारी सर नहीं जा पाऊँगा। एक लड़का मन्नू है, बढ़िया गाता है, उसको रख लीजिए। कहे चलिए, मन्नू धन्नू तो है बहुत से कलाकार, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ। तो उनका जो है नंबर हमको दे दीजिए, मैं भेज दूँगा, आप कह रहे हैं तो मैंने उनको नंबर दिया उनका और गए अपना बेचारे वहाँ। तो कोई एहसान माने न माने, देखिए एहसान कर देना चाहिए, जहाँ तक हो सके सहयोग कर देना चाहिए। ये चीज़ मैंने हीरा चाचा से सीखा है। जी। वो किसी को भी छोटा मोटा कलाकार को प्रश्रय देते थे और वो गवाह देते थे जी। लेकिन कभी ये उम्मीद नहीं करते थे कि मेरा सम्मान करे ना करे। सम्मान तो पाया है मैंने सम्मान के बदले। सम्मान करेंगे तभी सम्मान मिलेगा जी। आपका मैं सम्मान करूंगा तो आप मुझे सम्मान देंगे जी। एक बहुत पहले मैंने गीत लिखा था, बिना सम्मान किए ना कभी सम्मान मिले, बिना सद्गुरु किए ना ज्ञान ना भगवान मिले। इसको हीरा चाचा खूब गाते थे, लोकगीत था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इलाहाबाद की तरफ जी। रामधार यादव चैला फार, उनसे कभी अरे खूब सामना हुआ। रामधार जी से मैंने 4 दंगल गाया है। अच्छा। एक दंगल तो मैंने बनारस में गाया, ये क्या बोलते हैं, कजाकपुरा फाटक है ना, वो रेलवे लाइन के बीच में, ये दोनों तरफ से रेलवे लाइन के बीच में। तो हमसे जब मिले रामधार खलीफा भाई, वो लोग हम लोगों से सीनियर थे जी, उम्र में भी सीनियर थे, गायक भी बड़े ऊंचे थे। मैंने प्रणाम किया तो हंसते हुए कहे कि हम तो सोचा कि मंगल कवि से मुलाकात नहीं हुए, लेकिन आज मंगल कवि से दंगल हुई न गवा। जल्दी आज मंगल कवि से दंगल हुई न गवा। वो अवधी भाषा थी उनकी ना। तो इसके बाद एक कार्यक्रम हमारा हैदर का था, दुर्गागंज बैरियर पर, वहाँ भी मैंने 7 साल कंटिन्यू गाया है जी। तो 1 साल अब वो दोनों गुरु और शिष्य जो है गाए और मैं भी अपना मन से गाया। और इसके बाद एक बाज़ार है वहाँ हैदर जी के बगल में, करनाईपुर है जी, है ना। तो वहाँ एक तो ज्ञानचंद था, उनका चेला। तो विश्वकर्मा पूजा पर ज्ञानचंद से हमारा प्रोग्राम था। तो ज्ञानचंद एक आध बिरहा गाया, इसके बाद खलीफा गाए हमसे, रामधार खलीफा। और ऐसे करके एक बार उनसे आप चलेंगे जब इधर इलाहाबाद सीधे सराय इनायत है जी थाना है। तो वो जन्माष्टमी पर थाने पर प्रोग्राम था। अरे उसमें वो मोहनलाल कबीर जी जो है ना जी, वो उस समय थे प्रोग्राम जोशी वाले जी। तो उन्होंने एक दिन फ़ोन किया था, तो कह रहे थे कि मैं आपका कार्यक्रम उसमें रामधार जी के साथ सुना हूँ। तो रामधार जी बड़े ठोस गायक थे। हाँ, बड़े क्या व्यवहार था उनका? बढ़िया था, व्यवहार बढ़िया था। अरे बड़े चैला फार जिसे कह रहे हैं ना, तो चैला फार शरीर भी थी, बड़े हट्टे कट्टे थे। हाँ, बड़े पहलवान टाइप के, और बहुत अच्छा गाते थे। गायकी बढ़िया थी। हाँ, आवाज़ बढ़िया थी। आवाज़ में अगर बहुत माधुर्य नहीं था तो खराब भी नहीं थी। हाँ, ऐसा नहीं है, कुछ लोगों की अट्रैक्टिव आवाज़ होती है कि नहीं। जैसे हैदर अली स्वयं इसका उदाहरण थे। हाँ। कि जब वो शुरू होते थे तो फिर उसके बाद तो बिल्कुल समा ही बंध जाता था। रामचरण पासी, हाँ, बहुत कम जिक्र हो पाया है। रामचरण पासी से भी मैं मिर्जापुर में, इधर बनारस के अगल बगल तो नहीं, लेकिन मिर्जापुर में भी बहुत पहले दंगल होता था।
वो महंत शिवाला और क्या बोलते हैं मुकेरी बाजार और ऐसे ऐसे कई जगह जी। शीतला माई का बथुआ पर। तो रामचरण पासी बिल्कुल काले कलूटे थे, बिल्कुल ब्लैक। और ये कुर्ता हमारा देख रहे हैं ना, इससे दूना चौड़ी उनके कुर्ते की बाँह हुआ करती थी। वो चंग बजा के गाते थे। जब ऐसे करें तो कुर्तवा अपने आप सड़क के यहाँ चले आओ, इतना चौड़ा रहा है। और चंग बजा के गाते थे। शायरी के बड़े माहिर गायक थे, बहुत अच्छा गाते थे। हाँ, बहुत गाते थे बढ़िया। उनसे भी 3-4 दंगल, मैंने 4 दंगल उनसे भी गाया है मिर्जेपुर में। जी। हाँ, बहुत अच्छे कलाकार रामचरण पासी थे। बढ़िया आवाज़ थी। हाँ, बहुत अच्छी आवाज़ थी, आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। हाँ। एक और गायक जो है इधर गाजीपुर के जी, मैंने जो अब नहीं हैं, लेकिन वे बड़े धुरंधर गायक थे, बिरजू खलीफा। जी, बिरजू खलीफा तो हमारे अखाड़े के ही थे। हाँ, तो मैंने अखाड़े में सरमन गुरु के घराने के। तो बिरजू की तारीफ मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि हमारे घराने के थे। लोग कहेंगे कि इनके घराने के गायक हैं इसलिए वो तारीफ कर रहे हैं। नहीं, आप तो भाई देखिए, मैं निष्पक्ष बात बोल रहा हूँ। बिरजू बहुत ऊंचे कलाकार थे। हाँ, बिरजू थोड़ा पढ़े लिखे भी थे बिरजू। उस जमाने में गायकों में बिरजू और पारस भैया, थोड़ा पारस भैया भी जी। इन लोगों की गायकी से लगता था, इन लोगों के प्रोनाउंसिएशन से, उच्चारण से लगता था जी कि जरूर कुछ पढ़े लिखे हैं ये लोग। तो बिरजू भी बहुत ऊंचे कलाकार थे। हाँ, बिरजू, हालांकि हमारी रचनाएं बिरजू तो ज़्यादा नहीं गा पाए, 1-2 बिरहा गाते थे, लेकिन गायक बड़े ठोस थे। वो बिरजू बड़े अखड़ी गोइया थे। वो जल्दी किसी को घमते नहीं ना, किसी को घमते नहीं थे, किसी से दबते नहीं थे, और किसी से वो मैंने अपनी आवाज़ में भी समझते थे कि हमारे आवाज़ में भी किसी से दम कम नहीं है, ना तो माधुरी कम है। हाँ। क्या वो अंतिम समय तक गाते ही रहे? हाँ, करीब शरीर छूटने के 2-3 साल पहले हो सकता है जी बंद कर दिए थे। नहीं, गाते थे, खूब बढ़िया गाते थे। तो उनका मुकाबला किन लोगों से हुआ? कभी आप तो नहीं, हमारे अखाड़े के थे। हमारे मुकाबले का तो उनसे कोई सवाल नहीं है। लेकिन बिरहा का कोई भी मूर्धन्य कलाकार, श्रेष्ठ कलाकार, अब मूर्धन्य और श्रेष्ठ से बढ़िया शब्द क्या हो सकता है बताइए आप? हैं, मार्तंड कलाकार, सम्राट तो चेरियो बिरहा सीख ले हुए, लोकगीत चाटे लिखाला, वो एक फर्जी डिग्री है। लेकिन मूर्धन्य जो है एक विशेषता को बताता है, साहित्यिक शब्द है जी, विशेषता को बताता है। इतने श्रेष्ठ कलाकार थे, कोई भी श्रेष्ठ कलाकार नहीं बचा। मैं गिनाऊं, जैसे गाजीपुर के थे ही, उनके पड़ोसी शिवमूर्त थे, उनसे भी खूब गाए। बनारस में घुसे तो रामदेव जी, बुल्लू भैया, पारस भैया, चाचा से भी दंगल नहीं गाए क्योंकि गुरु भाई थे। और इसके बाद क्या बोलते हैं ये, अरे नसुड़ी के खाड़े वाले काशी पासवान, हाँ काशी पासी, और बलिया वाले बाला, श्री नारायण, एक बलिया, वो देखिए याद आ गया, श्री नारायण से भी मैंने खूब गाया है। हाँ, कई दंगल उनसे भी गाया है। परशुराम खाड़े में उनके कोई रिश्ते में लगते थे जी। श्री नारायण और इलाहाबाद के रामधार एक प्रजापति भी थे, वो सूर्यामा के थे, लेकिन उनको मैंने देखा नहीं। और मुझे रामधार प्रजापति और पंधारी दादा की बड़ी लागडांट रहा करती थी। अरे तो रामधार पंधारी दादा जी खैर कुदरती कुछ देन थी, आंसू कवि थे, लेकिन वो रामधार प्रजापति जो थे ना, बड़े ठोस गायक थे। शायरी बिरहा में चलती थी ना जी। वो शायरी के बड़े माहिर, बड़े ठोस गायक थे। तो बिरजू सबसे गाए, कोई नहीं बचा। यहाँ तक कि लाल बिहारी मिश्रा थे और बद्री थे, ये लोग कजरी के घराने के थे जी। कजरी वालों से भी खूब दंगल होता था पहले। लाल बिहारी मिश्रा से मैंने भी गाया है, बद्री से तो मैंने नहीं गाया। ये लोग बड़ी ठोस चीज़ें गाते थे। हाँ, तो हीरा चचा भी बहुत गाए उन से, बुल्लू भाई, रामदेव भाई, इन लोगों का भी उन लोगों से होता था। तो बिरजू का कोई नहीं बचा है। अब मैं कितना मैं गिनाऊं, वो आपके दिल मोहम्मद के अखाड़े में राम सेवक सिंह, वशिष्ठ पंडित से तो मैं भी गाया हूँ। और बाद के हाई कुल तो वो अखाड़े में हाई आपके क्या बोलते हैं ये टोपी वाले राम जन्म, ये लोग तो पैदे नहीं थे, ये तो बच्चे थे, ये लोग पैदे नहीं थे जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, आखिरी बात मैं ये पूछ रहा हूँ जी, कि अगर उस
उन लोगों के कैलिबर के 2-3 गायक अगर अभी सक्रिय होते, अरे तब तो बिरहा जाग जाती, फिर ना बिरहा का बड़ा उत्थान हो जाता। मैंने ये हाँ। नहीं है जी। तो इसे जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारे गायक गायिकाएं ऐसे हैं हाँ। जिनको 100 का ज्ञान नहीं है। इसीलिए वो मैंने कहा- सड़क से चलते हैं। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि बिरजू भाई या पारस भैया, उनको थोड़ा सा इसलिए लगता था अब कम से कम छोटा सा बड़ा समय उनको ज्ञान जी, था, हाँ। है कि नहीं? जी। अब तो छोटका सा के स कहना कुल सड़क मैं ना के सड़क कहीं सड़क से जा रहा था। हाँ। ये हालत है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद कवि जी, आपने कम से कम 5-7 लोगों के बारे में बताया छोटा छोटा, और मैं समझता हूँ कि ऐसे ही बहुत सारे दूसरे गायकों की स्मृतियों को खंगालूंगा। देखिए, जो लोग हमसे नहीं मिले हैं जी, नहीं मिले हैं, मैं सच्चाई आपको बताऊंगा। जी। मैंने आपको ये एक बार बताया था, वो जिनकी आपने चर्चा किया था अमलधारी की, मैंने पिछले एपिसोड में आपसे चर्चा किया था। जी। अमलधारी जी से हमारी आज तक मुलाकात नहीं हो पाई। गाने की बात तो छोड़ दीजिए, एक आध दो बार हमारा उनका कार्यक्रम लेकर लोग आए, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कह लीजिए मैं खाली नहीं था। और इनको भी मैंने आज तक नहीं देखा, ये रामधार प्रजापति को, लेकिन रामधार झूसी वाले से गाया, राम कैलाश चचा से तो अनगिनत दंगल गाया, हैदर जी से बहुत गाया, अनगिनत दंगल गाया, लाल जी लहरी से गाया, दयाराम जी से गाया, दयाराम भी ये जो सूर्यामा के, हाँ नहीं ये एक तो दयाराम यहाँ औराई के था, खमरिया के थे ना, ये दयाराम नहीं, ये तो थे ही बड़े अच्छे भी कलाकार थे, इनसे भी मैं नहीं गाया। और बकिन इलाहाबाद के एक दयाराम का अखाड़ा है, अच्छा, वो बाबा दीन का, बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया उनकी लेखनी थी, बड़ी जानदार, उनके शब्दों में जान था। तो जिससे नहीं गाया हूँ उसको क्यों मैं बिला मतलब कि डी हाँ कि मैं गाया हूँ, उनसे मिला हूँ, है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, और यही ईमानदारी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शाम कह रही है कि अब अपना तामा झामा बंद करो, लेकिन बातें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।